गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो कैसा चल रहा है आपका ये जो सेशन है वीडियो लेक्चर वाला। इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है नीट के लिए। और अभी जो है RPVT के भी फॉर्म आ चुके हैं और उसमें एज लिमिट भी नहीं है। और आप 5 जून लास्ट डेट है, तो आप RPVT का भी फॉर्म ज़रूरी है, आप लगाना इसको भी। अच्छा फील्ड है। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी चैप्टर अपना चल रहा था। इकोलॉजी में अपन ने एनर्जी फ्लो डिस्कस किया था। एनर्जी का जो फ्लो है, तो एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूं कि इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का सोर्स है ओनली एंड ओनली क्या है, सोलर एनर्जी। तो प्रोड्यूसर के अंदर जो एनर्जी इनपुट है वो कहाँ से आती है, सनलाइट से आती है। और जो प्रोड्यूसर होते हैं इसमें मेनली ग्रीन प्लांट होते हैं। ये ग्रीन प्लांट जो है टोटल सोलर एनर्जी का लेस देन 50% PAR जो बनता है। टोटल सोलर एनर्जी का जो PAR है वो 50% से कम होता है। और उसका भी 2 से 10% प्लांट जो है फूड सिंथेसिस में यूज करते हैं। तो मीन्स ऐसा है कि जो सनलाइट है इसका बहुत ही कम ये यूज होती है प्लांट में फूड प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके अंदर हम एनर्जी फ्लो मैंने आपको ये बताया है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है इसके अंदर जो एनर्जी का जो फ्लो है वो किस फॉर्म में होता है। तो ये याद रखना आपको, एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम के अंदर ओनली किस फॉर्म में होता है, फूड के फॉर्म में। इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो है, एनर्जी जो फ्लो है वो फूड की फॉर्म में होता है। तो ये जो एनर्जी है, ये इनपुट एनर्जी है, ये इकोसिस्टम में लीनियर फॉर्म में एक प्रोड्यूसर में स्टोर होती है। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, कुछ एनर्जी अपने मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी में यूज करते हैं। देन जो रिमेनिंग एनर्जी है वो आगे जो इस इकोसिस्टम में जो एनिमल्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनमें ट्रांसफर होती है। तो इसके अंदर ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है ये लीनियर फॉर्म में होता है। तो इसको अपन एक चेन के फॉर्म में देखते हैं। एक चेन बनती है, इसीलिए अपन एनर्जी का जो फ्लो है इसको फूड चेन के फॉर्म में समझाते हैं। फूड चेन खाद्य श्रृंखला के रूप में देखते हैं। तो इसको देखें तो इकोसिस्टम में प्रत्येक जो जीव है, ईच जो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड या एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड होता है। ईच जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड होता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। तो इसमें जो एनर्जी का फ्लो है वो इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर से लेकर के जो टॉप कंज्यूमर होते हैं वो टॉप कंज्यूमर तक एक लीनियर फॉर्म में फ्लो होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। क्योंकि फूड का जो फ्लो है वो एक चेन, एक लीनियर फॉर्म में हो रहा है, तो इसको अपन खाद्य श्रृंखला कहते हैं। या इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि फूड चेन के फॉर्म में एनर्जी का स्थानांतरण वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म में होता रहता है और टॉप कंज्यूमर तक एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। तो इस फूड चेन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, जैसे मान लो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर से कहाँ जाएगी एनर्जी, या प्राइमरी प्रोड्यूसर मान लेते हैं इसको। प्राइमरी प्रोड्यूसर मीन्स जितने भी क्या है, ग्रीन प्लांट्स जो है जिनसे क्या बनती है एनर्जी, ग्रीन प्लांट जितने भी है जिनसे एनर्जी क्या होती है, बनती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये एनर्जी फूड की फॉर्म में कहाँ जाएगी, जितने भी हर्बेसियस इसके अंदर जो शाकाहारी जो एनिमल्स हैं, जितने भी शाकाहारी एनिमल्स है जिनको अपन क्या बोलते हैं, जो शाकाहारी एनिमल्स है उसके अंदर ट्रांसफर होगी एनर्जी। तो ये क्या आएंगे, जो
जितने भी ये जैसे अपने रेबिट वगैरह जो है, जो इन फूड की फॉर्म में और इस प्लांट को क्या करते हैं, फूड की फॉर्म के अंदर ग्रहण करते हैं, वो जितने भी हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। उसके बाद एनर्जी कहाँ जाएगी बताओ, इसके बाद जाएगी कहाँ, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे रेबिट है तो रेबिट जो होता है वो क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। अब रेबिट के ऊपर जो डिपेंड होंगे वो होंगे कार्निवोरस एनिमल। तो कार्निवोरस जो है, कार्निवोरस जो एनिमल्स है वो क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इस कार्निवोरस से जो टॉप कार्निवोरस होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, टॉप कंज्यूमर्स। तो ये हो गई, इसके अंदर ये सेकेंडरी है ना, तो ये हो गए टर्सरी कंज्यूमर्स, या टॉप कार्निवोरस जो है, जो टॉप कार्निवोरस है वो क्या है, टर्सरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता या शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो ये जो एनर्जी का फ्लो है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 10% रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी फ्लो होती है। और इस जो चेन के अंदर, इस चेन के अंदर जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं चेन के अंदर, जो ऑर्गेनिजम्स या खाद्य श्रृंखला से जो ऑर्गेनिज्म जुड़े होते हैं, जो जीव जुड़े होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल, इनको बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल। पोषण स्तर, पोषक स्तर या पोषण स्तर। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इसमें कौन आएगा, इसके अंदर जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसको अपन T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। इसके अंदर जितने भी ग्रीन प्लांट आते हैं वो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। और फिर जो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हर्बीवोरस जो होते हैं, जो शाकाहारी एनिमल्स होते हैं, उनको अपन बोलेंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल। वो क्या है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल या द्वितीय पोषण स्तर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं कार्निवोरस, मांसाहारी प्लांट, मांसाहारी एनिमल्स, सॉरी, जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, T3 तृतीय पोषण स्तर या टर्सरी ट्रॉफिक लेवल। और उसके बाद जो टॉप कार्निवोरस या टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, जिनको इसके अंदर, जैसे नेचर के अंदर जिनका कोई जो वो है भक्षण करने वाला कोई एनिमल्स नहीं होता है, जिनको मार के खाने वाला कोई नहीं होता है, उसको अपन टॉप कंज्यूमर्स बोलते हैं। और ये आते हैं T4 चतुर्थ ट्रॉफिक लेवल, इनको बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो सजीव खाद्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जो सजीव खाद्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं उन्हें पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जो सजीव खाद्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं उनको पोषण स्तर कहा जाता है। इसको ऐसे समझो कि ये जो T1 है इसके अंदर तो क्या है, एनर्जी स्टोर है। और ये किसका पोषण करेंगे, ये शाकाहारी जो एनिमल्स है, ये शाकाहारी एनिमल्स पोषण किससे लेंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से ले रहे हैं, प्रथम पोषण स्तर से ले रहे हैं या प्रोड्यूसर से ले रहे हैं। फिर इनसे जिनका जो न्यूट्रिशन है, इनसे न्यूट्रिशन किनको मिलता है, कार्निवोरस को। और कार्निवोरस से जो न्यूट्रिशन है वो किसको मिलेगा, जो टॉप कंज्यूमर है या जो हाई लेवल के कार्निवोरस, जो टॉप कार्निवोरस है, उनको किससे मिलेगा न्यूट्रिशन है, T3 से। तो इसका पोषण करने वाला ये है। समझ में आई बात। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। तो ऐसे समझो कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण या फूड चेन के अंदर एनर्जी का जो फ्लो है एक ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल के अंदर होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता रहता है। तो
इकोसिस्टम के अंदर ये जो ट्रॉफिक लेवल है ये मैंने 4 ही क्यों लिखे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो एनर्जी है जैसे जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल की ओर एनर्जी का फ्लो होता है तो टोटल एनर्जी का 90% जो एनर्जी है वो जो मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी में जो प्रोड्यूसर है वो यूज कर लेते हैं। तो अगले ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी फ्लो होगी वो कितनी होगी, ओनली 10%। फिर इस 10% का 90% ये रेबिट यूज कर लेगा। अब 90% यूज कर लिया तो इसमें ओनली 1% एनर्जी का क्या होगा, फ्लो होगा। इस प्रकार से ये वन ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का जो फ्लो है ये धीरे धीरे क्या होता जाता है, स्लो होता जाता है या कम होती जाती है एनर्जी बहुत ज्यादा, और ये 4 ट्रॉफिक लेवल तक ही ये जो है ट्रांसफर होती है और एनर्जी में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। तो ये जो फ्लो होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो। अब ये जो है इसको अपन ट्रॉफिक लेवल अपन बोलते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया है कि जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, इन प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, प्रथम पोषण स्तर। क्या बोलेंगे, प्रथम पोषण स्तर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इसको T1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने भी उत्पादक हैं वो कौन से पोषण स्तर होते हैं, वो T1 फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल उनको बोला जाता है। फिर इसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर, ये रहे प्राइमरी कंज्यूमर। तो जितने भी शाकाहारी एनिमल है वो क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका जो ट्रॉफिक लेवल है, पोषण स्तर है, वो क्या होगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, इसको अपन T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर, इनका जो ट्रॉफिक लेवल है, पोषण स्तर है, वो क्या होगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो इसको T3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो टॉप कंज्यूमर होते हैं, शीर्षस्थ उपभोक्ता, उसको अपन T4 से, वो जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो कौन सा होता है, चौथा पोषण स्तर उसके अंदर मिलता है। अब इसमें आपको याद रखना है कि एक जटिल इकोसिस्टम में, ये सामान्य इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट किया अपन ने, तो एक जटिल इकोसिस्टम के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या होते हैं, 5 ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो ऊर्जा की मात्रा है वो क्या है, जैसे जैसे टॉप कंज्यूमर तक जाती है तो एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है। या इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, डेथ हो जाती है, तो वह भी क्या है, एक डेट्राइट्स बनता है, उसका क्या बनेगा, अपरद बनेगा। और जो माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उससे क्या लेंगे, एनर्जी का, या जो डीकम्पोजर्स हैं वो क्या है, उससे एनर्जी ग्रहण करेंगे या एनर्जी ऊर्जा के सोर्स के फॉर्म में वो डेड ऑर्गेनिक मैटर काम आता रहेगा। और इसके बाद मैंने आपको लिंडमैन रूल्स बताया था, तो उसके अंदर आपको याद रखना है कि 10% रूल भी बोलते हैं, या इसके अंदर मैंने आपको अभी बताया कि 90% जो है एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है, यूज कर लेते हैं। जो भी ट्रॉफिक लेवल है उस ट्रॉफिक लेवल पर क्या है, 90% जो एनर्जी है वो जो ट्रॉफिक लेवल पर जो एनिमल्स है वो अपने लिए यूज कर लेते हैं। और अगले जो ट्रॉफिक लेवल है वहां पर ओनली 10% एनर्जी का ही क्या होता है, फ्लो होता है। इसलिए एनर्जी के अकॉर्डिंग जो टॉप कंज्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी वीक होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। लेकिन इकोलॉजिकल या जो फिजिकल फॉर्म में जो टॉप कंज्यूमर होते हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन एनर्जी के अकॉर्डिंग जो टॉप कंज्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी के अकॉर्डिंग मान लो या इकोलॉजिकली जो टॉप कंज्यूमर है वो वेरी वीक होते हैं, क्योंकि एनर्जी उनके पास बहुत ही कम अमाउंट में ट्रांसफर होती है, जबकि फिजिकली वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसके बाद जो इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखना है कि फूड चेन के अंदर एनर्जी का फ्लो ऑलवेज
यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसे होता है? एक दिशीय फ्लो होता है, एनर्जी कभी भी वापस नहीं आती, एनर्जी का फ्लो ओनली यूनिडायरेक्शनल होता है। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो फूड चेन होती है उसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से टॉप या T4 तक यूनिडायरेक्शनल होता है। और इसके बाद आपको ये याद रखना है कि ट्रॉफिक लेवल में कभी भी अपन डीकंपोजर को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब ट्रॉफिक लेवल का आरेखीय अपन वो करते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन करते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में मैं आपको जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसी से आपको समझाऊंगा कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ट्रॉफिक लेवल का कैसे होता है। तो इसको आप एक बार एनसीईआरटी में भी देख लेना, ये मैं बना देता हूं, उसके बाद अपन इसको समझते हैं कि क्या। तो इसमें अपन देख रहे थे कि इकोसिस्टम के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, इसको आप एक बार देख लेना। तो इसमें देखो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, जितने भी जो प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट जो हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर जिनको अपन बोलते हैं, उनको अपन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या प्रथम पोषण स्तर कहते हैं। प्रथम पोषण स्तर उनको बोला जाता है और T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर जैसे टेरिस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसमें ग्रास और ट्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्रथम पोषण स्तर। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, पादप पल्वक। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता जितने भी है वो किस पे डिपेंड है? वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पे? प्लांट पे। जितने भी प्राथमिक उपभोक्ता है जो हर्बीवोरस है, शाकाहारी है, वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किन पे? प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, फूड के लिए या न्यूट्रिशन के लिए या एनर्जी के लिए। तो उनको अपन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, द्वितीयक पोषण स्तर T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्वेटिक में जूप्लैंक्टन, जंतु पल्वक, और टेरिस्ट्रियल में ग्रॉसहॉपर और काऊ, जितने भी हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं वो सब क्या आएंगे? वो T2 सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। द्वितीयक पोषण स्तर के ऊपर, द्वितीयक पोषण स्तर उनको बोला जाता है। थर्ड जो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद क्या आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर और इनका जो ट्रॉफिक लेवल वो होता है थर्ड, तो T3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कार्निवोरस होते हैं, कोई भी अगर कार्निवोरस एनिमल्स है तो वो क्या आएगा? उसका जो ट्रॉफिक लेवल है वो थर्ड होगा। तृतीयक पोषण स्तर उसको अपन बोलेंगे। और इसके अंदर एग्जाम्पल आपके बर्ड्स है, फिश है और वुल्स वगैरह, भेड़िया वगैरह जो भी है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक जो है उपभोक्ता। इसको जो अपन है कौन से पोषण स्तर पे रखेंगे? चतुर्थ पोषण स्तर। तो इसको अपन जो है बोलेंगे T4, चौथा पोषण स्तर, जैसे कि मैन और लोयन। इसके बाद ये हो गया आपके ट्रॉफिक लेवल का इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद आता है इसके अंदर जो फूड चेन मैंने अभी बताई है, ये नेचर के अंदर कितने टाइप की फूड चेन नेचर में प्रेजेंट होती है। तो आपको याद रखना है मेनली नेचर के अंदर जो फूड चेन होती है वो कितने टाइप की पाई जाती है? फूड चेन जो होती है वो मेनली थ्री टाइप की फूड चेन नेचर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर पहली जो है वो होती है ग्राजिंग फूड चेन। कौन सी फूड चेन? ग्राजिंग मतलब चारण खाद्य श्रृंखला। ग्राजिंग फूड चेन के अंदर जो इसको अपन प्रीडेटर फूड चेन भी बोलते हैं। तो पहली होती है ग्राजिंग फूड चेन, ग्राजिंग फूड चेन, या इसको अपन चारण खाद्य श्रृंखला या प्रीडेटर। प्रीडेटर फूड
चेन, प्रीडेटर फूड चेन भी कहते हैं। तो इसको अपन शॉर्ट में GFC से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राजिंग फूड चेन या चारण, जो चरने वाले जो एनिमल्स हैं वो ये इस फूड चेन में इंक्लूड होते हैं, तो इसको ग्राजिंग फूड चेन कहते हैं। दूसरी जो होती है फूड चेन वो कौन सी होती है? फर्स्ट फूड चेन कौन सी है? चारण खाद्य श्रृंखला। सेकंड जो होती है वो होती है परजीवी, पैरासाइट फूड चेन, पैरासाइट फूड चेन। तो पैरासाइट फूड चेन में इसके अंदर जो है पैरासाइट फूड चेन, इसको अपन परजीवी खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं, परजीवी खाद्य श्रृंखला। और थर्ड जो फूड चेन होती है वो होती है, या परजीवी फूड चेन हो गया, फिर होती है डेट्राइटस या डीकम्पोजर जो फूड चेन होती है, इसको अपन सेप्रोफाइट फूड चेन भी या डेट्राइटिस या मर्तोपजीवी डेट्राइटिस फूड चेन, डेट्राइटिस फूड चेन या मर्तोपजीवी या सेप्रोफिटिक फूड चेन भी इसको अपन बोलते हैं, डेट्राइटिस फूड चेन। अब इसमें आपको याद, अब अपन इसको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। पहला तो मैंने क्या बताया, चारण खाद्य श्रृंखला। दूसरा पैरासाइट परजीवी फूड चेन। थर्ड डेट्राइटिस फूड चेन या अप्रद खाद्य श्रृंखला। अब इसके अंदर चारण जो खाद्य श्रृंखला है उसको अपन देखते हैं। पहली जो खाद्य श्रृंखला है GFC, चारण खाद्य श्रृंखला। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगी? प्रकृति में। अब इसमें पॉइंट आपको याद रखना है कि नेचर के अंदर जो मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा जो फूड चेन मिलती है वो कौन सी मिलती है? GFC, ग्राजिंग फूड चेन। ये नेचर में हाई अमाउंट में पाई जाती है। और ये जो फूड चेन है इसकी जो स्टार्टिंग है वो किससे होती है? प्लांट से या प्रोड्यूसर से उसकी स्टार्टिंग होती है। और ये कंटिन्यू छोटे जीवों से, स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लार्ज और जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी तरफ ये जाती है, फ्लो होता है। तो ये जो ग्राजिंग फूड चेन है इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो कौन सी? पहली जो है ग्राजिंग फूड चेन, इसको अपन देखते हैं इन ग्रासलैंड इको सिस्टम। इन ग्रासलैंड इको सिस्टम में, यानी कि जो ग्रासलैंड इको सिस्टम कौन सा होता है? जो जिसके अंदर जो मतलब घास वगैरह मिलती है उसको अपन ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। या जो टेरिस्ट्रियल मतलब स्थलीय जो पारी तंत्र होता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इसके अंदर ये ग्राजिंग फूड चेन का अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो पहले इसमें बताओ, पहले क्या आएगी? घास या ग्रास। जो ग्रास है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बताओ। प्राइमरी प्रोड्यूसर। और इनका जो पोषण स्तर है वो क्या होगा? T1, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। T1 से अपन रिप्रेजेंट करेंगे इसको। उसके बाद ये हो गया ग्रास। तो ग्रास पे डिपेंडेंट जो एनिमल्स है, जितने भी हर्बीवोरस है, अपन इसमें ले लेते हैं रेबिट। जो रेबिट होता है वो क्या होता है? शाकाहारी। तो वो जो न्यूट्रिशन है वो किससे लेगा? इस ग्रास से लेगा। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अब ये जो रेबिट है ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर्स। और इसका जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या होगा? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद क्या आती है? जो कार्निवोरस जो एनिमल्स है, जैसे फॉक्स ले लो या वुल्फ ले लो, उसके अंदर जो होता है इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को अपन T3 से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड ट्रॉफिक लेवल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टॉप कंज्यूमर्स। तो इसमें
लोयन का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। ये हो गई ग्राजिंग। इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्राजिंग या चारण खाद्य श्रृंखला। उसके बाद एक्वेटिक में, तो एक्वेटिक में आपको सेम याद रखना है, यहाँ पर ग्रास जो होती है ये टेरिस्ट्रियल जो होती है, टेरिस्ट्रियल प्रोड्यूसर है। ग्रास के बाद यहाँ पर जो एक्वेटिक अगर अपन लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर आ जाएगा फाइटोप्लैंक्टन, पादप, पल्लवक। स्मॉल जो प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं उनको पादप, पल्लवक या फाइटोप्लैंक्टन बोलेंगे। और फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड कौन होंगे, जू प्लैंक्टन। ये जू प्लैंक्टन इसके ऊपर डिपेंड होंगे, इसको T2, और फाइटोप्लैंक्टन जो है उनको T1। फिर जू प्लैंक्टन जो है उस पे कौन डिपेंड होंगे, स्मॉल जो फिश है, स्मॉल फिश इसके ऊपर डिपेंड होती है। स्मॉल फिश जो है स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश पे लार्ज फिश। तो ये क्या हो गई, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ग्राजिंग फूड चेन, चारण खाद्य श्रृंखला। तो चारण खाद्य श्रृंखला को अपन और क्या बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन प्रीडेटर, परभक्षी फूड चेन भी बोल सकते हैं। परभक्षी क्यों बोला, क्योंकि देखो इसका जो भक्षण करने वाला है ये है, और इसका जो भक्षण करने वाला है ये लोयन है। तो एक तरह से परभक्षी फूड चेन, प्रीडेटर, इसको फूड चेन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है पैरासाइट फूड चेन, परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो पैरासाइट फूड चेन में क्या होगा, स्टार्टिंग कहां से होगी, इसमें जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, तो सेकंड जो है इसको अपन बोलेंगे पैरासाइट फूड चेन। पैरासाइट फूड चेन का मीनिंग होता है परजीवी खाद्य श्रृंखला। स्टार्टिंग कहां से होगी, ये भी डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे, हाँ, इसके अंदर जो चारण खाद्य श्रृंखला है ये मैंने आपको बताया पैरासाइट फूड चेन के अंदर ये स्टार्ट होगी। जो इसका स्टार्टिंग जो होता है परजीवी, तो परजीवी जो डेड या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे प्लांट हैं तो वो लिविंग है लेकिन प्रोड्यूसर है, तो इसको भी अपन प्रोड्यूसर से स्टार्ट मानते हैं। किससे मानेंगे, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो होते हैं प्लांट के ऊपर क्या आएंगे, पैरासाइट। तो ये प्रोड्यूसर से प्रारंभ, उत्पादकों से प्रारंभ होकर के और कहां से कहां पर इसका ट्रांसफर होता है, बड़े जीवों से, ये जो है बड़े जीवों से, लार्ज ऑर्गेनिज्म से स्मॉल ऑर्गेनिज्म की तरफ इसका क्या होता है, फ्लो होता है। और जो ग्राजिंग फूड चेन है उसमें क्या होता है, लार्ज से, इसमें स्मॉल टू लार्ज, और पैरासाइट में लार्ज टू स्मॉल, मतलब बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर जाती है। तो जो पैरासाइट फूड चेन है इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ट्री इकोसिस्टम जो होता है, ट्री इकोसिस्टम में अपन पैरासाइट फूड चेन को आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसे ट्री है, ये ट्री है, ट्री के ऊपर क्या डिपेंड है बताओ, बर्ड्स है कि नहीं है, और बर्ड्स पे कौन डिपेंडेंट है, पैरासाइट डिपेंडेंट है। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है ट्री इकोसिस्टम के अंदर, तो इसके अंदर देखो ट्री को अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, बर्ड्स को क्या बोलेंगे, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, और जो पैरासाइट है उसको थर्ड ट्रॉफिक लेवल इसके अंदर बोला जाता है, तृतीय। तो ये जो फूड चेन है ये भी क्या है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड होती है बताओ, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होती है। प्रत्यक्ष रूप से इनकी जो निर्भरता है वो लाइट पे डिपेंड है, और लाइट पे डिपेंडेंट है क्यों, क्योंकि लाइट किससे मिलेगी, लाइट जो सनलाइट जो है, सन से जो लाइट मिलती है वो कौन एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर से ये स्टार्ट होती है। और इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखने वाली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इसमें जो एनर्जी का जो फ्लो है वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी फ्लो होती है, ज़्यादा मात्रा में, और तेज इसके अंदर रेपिडली एनर्जी का फ्लो होता है। थर्ड जो फूड चेन है वो होती है डेट्राइटस
फूड चेन या अप्रद खाद्य श्रृंखला। थर्ड जो होती है उसको DFC, डेट्राइटस DFC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अप्रद खाद्य श्रृंखला इसको बोला जाता है। ये अप्रद खाद्य श्रृंखला है। इसमें आपको याद रखना है ये जो खाद्य श्रृंखला है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, जो मरे हुए जीव है उनसे ये खाद्य श्रृंखला स्टार्ट होती है। डेट्राइटस जिसको अपन बोलते हैं, इसको जो डेट्राइटस होते हैं अप्रद जिनको अपन ने बोला है, उसी से ये खाद्य श्रृंखला स्टार्ट होती है। और इसमें इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, मर्तोपजीवी या सेप्रोफाइट फूड चेन भी इसको बोल सकते हैं। और इसका जो इसमें जो प्रारंभिक उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं, वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, या जो डीकंपोजर होते हैं वही क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। और ये जो खाद्य श्रृंखला है ये इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, सनलाइट पे डिपेंड करती है। वो जो इससे पहले अपन ने पढ़ी थी वो क्या है, डायरेक्टली डिपेंड करती है सनलाइट पे, और ये जो है ये इनडायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड करती है। और इसमें ऊर्जा का जो स्थानांतरण है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, हाई, इसका मैग्नीट्यूड हाई होगा। और अपघटन की दर जो है, डिकम्पोजन की जो रेट है वो क्या होगी, स्लो होगी। अब नेक्स्ट इसके बाद आपको जो है, ये तो फूड चेन हो गई। फूड चेन के बाद आता है फूड वेव। फूड वेव क्या होता है, खाद्य जाल। तो खाद्य जाल को ऐसे समझो कि इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन प्रेजेंट होती है, और वो जो फूड चेन है वो आपस में क्या होती है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे आपस में कनेक्ट होती है, और कनेक्ट होकर के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे पोषण स्तर पर संबंधित होकर के क्या बनाती है, खाद्य जाल बनाती है। क्या बनाती है, खाद्य जाल बनाती है। बहुत सारी फूड चेन अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे आपस में रिलेटेड या को रिलेटेड होती है, और क्या बनाती है, फूड वेव, खाद्य जाल बनाती है। इसमें जो है फूड का जो फ्लो है या एनर्जी का फ्लो है वो डिफरेंट पाथ से होता है, डिफरेंट पाथ से होता है, लेकिन जो एनर्जी फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। पाथ डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो एनर्जी फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। और कोई भी इकोसिस्टम जो है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो फूड वेव पे डिपेंड करती है। फूड वेव, खाद्य जाल जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा किसी भी इकोसिस्टम में, वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे जो अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, जो जंगल होता है, उसके अंदर बहुत सारी फूड चेन अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे क्या होती है, आपस में कोरिलेट होती है, संबंधित होती है। इस वजह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सबसे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, अब ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, देखो इकोसिस्टम के अंदर विभिन्न पोषक स्तर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर मिलने वाले, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे मिलने वाले ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या बायोमास या एनर्जी का जो डिफरेंस है, बायोमास का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस, नंबर्स का डिफरेंस, उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है या उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट अपन करते हैं, तो उससे क्या होता है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड। दोबारा सुन लो, इसके अंदर क्या होता है कि इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या बायोमास, जैव भार या एनर्जी का जो डिफरेंट है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने पर अपने को क्या है कि जो स्ट्रक्चर, जो ग्राफ बनता है वो पिरामिड लाइक होता है। और उस पिरामिड में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमास,
एंड एनर्जी का जो अंतर है वो देखने को मिलता है। पिरामिड, अब इसमें आप पिरामिड जो है सबसे पहले जो बनाया था उसका नाम, उस साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने इसको सबसे पहले बनाया था। और इसमें आपको याद रखना है कि ये जो पिरामिड है इनके बेस पे ऑलवेज प्रोड्यूसर को रखा जाता है, उत्पादकों को रखा जाता है। और उसके बाद क्योंकि उत्पादक जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद मध्य में, इसके मध्य में यहाँ तो प्रोड्यूसर आधार पर तो क्या रखेंगे, प्रोड्यूसर, मध्य में क्या रखेंगे, हर्बीवोरस जो शाकाहारी जो एनिमल्स है, उसके बाद कार्निवोरस को रखा जाता है, टॉप के ऊपर कार्निवोरस को रखा जाता है। अब इसके बाद ये मैंने आपको पिरामिड के बारे में बताया। अब इसके बाद अपन देखेंगे टाइप ऑफ पिरामिड। टाइप ऑफ पिरामिड, पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, नेचर के अंदर जो पिरामिड है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके अंदर आपको याद रखना है सबसे पहले नंबर्स का पिरामिड, संख्या का पिरामिड या पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। सेकंड है जैव भार का पिरामिड या पिरामिड्स ऑफ बायोमास। पहला तो क्या है, संख्या का पिरामिड, किसका पिरामिड, संख्या का पिरामिड। और दूसरा जो होता है जैव भार का पिरामिड। और तीसरा जो होता है ऊर्जा का पिरामिड। इनको अपन ऐसे बोल सकते हैं नंबर्स, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। सेकंड जो है पिरामिड्स ऑफ बायोमास। और थर्ड है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। 3 प्रकार के पिरामिड नेचर में पाए जाते हैं। वन बाय वन करके अपन पिरामिड्स को पढ़ते हैं। पहला जो है वो है संख्या का पिरामिड। तो संख्या के पिरामिड में आपको ध्यान क्या रखना है, संख्या के पिरामिड में विभिन्न पोषक स्तर पर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स के नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, सजीवों की संख्या को दर्शाया जाता है। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे सजीवों की क्या दर्शाया जाता है, संख्या को। तो ये ज्यादातर जो अपन ने क्या बोला, नंबर्स ऑफ पिरामिड, नंबर्स ऑफ पिरामिड में क्या है, इसमें ऑर्गेनिजम्स के नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर। उसके बाद ये जो पिरामिड्स होते हैं ये ज्यादातर अधिकांशतः कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। इनमें अधिकांशतः क्या होता है कि जो पिरामिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं। क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं, ये पिरामिड क्या होते हैं, अधिकांशतः कैसे होते हैं, सीधे। क्यों होते हैं सीधे, क्योंकि इनके अंदर प्रोड्यूसर जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। और उत्तरोत्तर जैसे जैसे ऊपर की साइड में अपन जाएंगे, नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते चले जाते हैं। तो जैसे कि अपन इसमें एग्जांपल देखें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो नंबर्स ऑफ पिरामिड रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे होंगे, वो सीधे होते हैं। इसके बाद इसके अंदर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम के पिरामिड। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के पिरामिड को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो पिरामिड के शेप में ऐसे रिप्रेजेंट कर दो आप, ये भी क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड है। या इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ऐसे भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड। तो इसमें यहाँ पर क्या आएंगे, प्रोड्यूसर, उत्पादक ग्रासे, और इसको अपन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्या आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर T2, तो इसमें हर्बीवोरस। फिर टर्सरी कंज्यूमर, तो इसमें कार्निवोरस। और फिर टॉप कंज्यूमर T4, टॉप टर्सरी, फिर T4, इसको टॉप T4 मतलब
चतुर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इसके अंदर क्या होता है, नंबर्स की जो नंबर्स है वो क्या होते जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो ये इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे, इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया वो अपन देखते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे बायोमास के पिरामिड, और इसमें जो ट्री इकोसिस्टम है उसको अपन बाद में देखते हैं। तो अपन ने देखा कि नंबर्स ऑफ पिरामिड, तो इसमें आपके एनसीईआरटी में दे रखा है जो ग्रास के जो नंबर्स है उसके जो पिरामिड को दिखाया गया है। तो इसमें आपको जो लाइन याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि 60 लाख ग्रास लैंड इकोसिस्टम में जो लगभग 60 लाख पादपों के उत्पादन, ये 60 लाख पादपों के उत्पादन पे आधारित है। और इन 60 लाख पादपों के उत्पादन से जो ऑर्गेनिज्म, जो टॉप कंज्यूमर या जो मांसाहारी जीव है वो ओनली 3 जीव, थर्ड ऑर्गेनिज्म, 3 ऑर्गेनिज्म, ओनली 3 ऑर्गेनिज्म ही सर्वाइव कर सकते हैं। ये डेटा आपको याद रखना है कि 60 लाख प्रोड्यूसर पे जो डिपेंडेंट होते हैं, जिससे जो एनर्जी टॉप कंज्यूमर तक जाती है वो एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि केवल उनसे 3 जो कार्निवोरस है वो ही लिविंग कंडीशन में अर्थ पे सरवाइव कर सकते हैं। इसके बाद एक नोट इंपॉर्टेंट है इसमें कि अधिकांश सीधे होते हैं, लेकिन जो ट्री इकोसिस्टम है, जो ट्री इकोसिस्टम जैसे वृक्ष पारितंत्र जो होता है उसके अंदर नंबर्स का जो पिरामिड है वो क्या होता है, जस्ट अपोजिट, उल्टा होता है। और डेजर्ट जो है, रेगिस्तान जो है उसके अंदर जो इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम, उसके अंदर भी जो संख्या का पिरामिड है, नंबर्स ऑफ पिरामिड है, वो कैसा होता है, उल्टा होता है। क्योंकि देखो जैसे मान लो ट्री है, तो ट्री का नंबर क्या हुआ, एक सिंगल ट्री है, तो इसके अंदर उनका नंबर क्या हुआ, सिंगल। तो सिंगल, ये एक ट्री है, ये ट्री है, लेकिन इस ट्री के ऊपर जो डिपेंड है, जो बर्ड्स डिपेंडेंट है, जो बर्ड्स इसके ऊपर रह रहे हैं, उनके नंबर्स कम होंगे कि ज्यादा होंगे, उनके नंबर्स इस ट्री के कंपैरिजन में उसके नंबर्स क्या होंगे, हाई होंगे। भाई एक ट्री पे बहुत सारे क्या होते हैं, बर्ड्स डिपेंडेंट होते हैं, तो ये बर्ड्स इस पे बहुत सारे होंगे, इनकी संख्या ज्यादा होगी। और उन बर्ड्स के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, और ज्यादा होंगे। तो ट्री इकोसिस्टम के अंदर जो नंबर्स का पिरामिड है वो क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, और इसको अपन पैरासाइट पिरामिड भी बोल सकते हैं। परजीवी जो होता है, परजीवी पिरामिड, या सेम ऐसे डेजर्ट इकोसिस्टम का पिरामिड भी क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। नेक्स्ट अपन सेकंड पढ़ेंगे बायोमास का पिरामिड, वो नेक्स्ट अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं बायोमास का पिरामिड।